कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र एक बार फिर आपको YouTube के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर मैथ विजेता क्लास 10 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज डे 4 है। आज एक बार फिर मैं त्रिकोणमिति में उन सवालों को रखने वाले हूँ आपके सामने जो बिहार बोर्ड 2026 में ये सवाल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वो सवाल है, आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए आज इन सवालों को करते हैं। लेकिन इससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी वीडियो यहां से अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त होते रहेगा, जिससे कि आपको सहूलियत मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति, और एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। वो बात क्या है? वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, सारा जहां अपना होगा। तो ये छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखा। हर इंसान का वक्त बदलता है, आपका भी वक्त बदलने वाला है, और आप मेहनत करते रहें। मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि मैथ में 100 में 100 आप मैथ में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस इस सेशन का आप प्रत्येक दिन जो है प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहें, और यही सब सवाल जो है एग्जाम्स में आपको मिलेगा। आप एग्जाम के बाद भी क्वेश्चन को हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से मिला सकते हैं। तो चलिए, आज का सवाल क्या क्या हो सकता है वो सवाल आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का बहुत अच्छे सवाल है। क्या सवाल हो सकता है बता सकते हैं? आज का क्या सवाल हो सकता है, अंदाजा लगाइए। चलिए, तो हम सवाल नंबर 1 आपके सामने रख रहे हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जबकि 18 डिग्री छोटा एंगल ए से और ये छोटा 45 डिग्री, तो ए का मान क्या कीजिए। आप लोग ऐसे सवाल पढ़े भी होंगे, और आज फिर दोबारा एक बार फिर मैं आपको इस प्रकार के सवाल करवा रहा हूं। ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और प्रत्येक वर्ष अगर आप देख रहे हो तो इस प्रकार के सवाल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसको तरीका बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, और ये का मान जो है वो पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे सवाल है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कंसेप्ट आपके सामने है, और दूसरा बिना कंसेप्ट के भी इस प्रकार के सवाल जो है हम कर सकते हैं। तो आइए पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो देखिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि कॉट में है तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर दिए। तोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर 90 में से कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a रखेंगे, यानी 2a क्या है? थीटा है, एंगल है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? 10 है ना, tan 2a। यहाँ थीटा 2a है तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिखने का प्रयास किया, ठीक है। बराबर देखिए, इधर कॉट a माइनस कितना है? 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, कॉट जो है हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब यहां से क्या बचेगा? अब यहां से बचेगा 90 माइनस 2a बराबर, यहां से क्या बचेगा? a माइनस
80, यानी कॉड जो है यहां से समाप्त हो गया, कॉड यहां से समाप्त हो गया। अब आप देखोगे ए वाले को एक साइड कर लेते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं और इसको एक साइड कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा, इधर 90 है, इधर से ये आ रहा है 18 माइनस में था, इधर आ रहा है तो क्या होगा प्लस, और इधर ए पहले से बैठा हुआ है, ये माइनस का 2 इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखो यहाँ पे क्या है 108, अब बराबर क्या हो जाएगा 3a। अब यहाँ से a का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो 108 अपॉन यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा और 3 के टेबल से कटेगा, 3 9 और ये 6 बात करेगा। यानी आपने देखा कि a का जो वैल्यू निकल के आया है वो 36 डिग्री वैल्यू निकल के आया है, और यही जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे आप देख लीजिए कि आपका ये तरीका कैसा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने ग्रुपों में अवश्य शेयर करें, जिससे कि और विद्यार्थियों को इसका एडवांटेज मिल सके। मेरा यही आपसे उम्मीद है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जो है जाना चाहिए। चलिए अब इस चीज को यानी इस सवाल को हम और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। आपने क्या देखा, आप जरा ध्यान से देखिए, टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है, टेन किसमें बदल रहा है कॉट में बदल रहा है। तो इस कंडीशन में ये दोनों एंगल का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर टेन कॉट में बदलता है तो इस कंडीशन में इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं 2a प्लस a माइनस 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 2a और a मिलकर कितना हो जाएगा 3a बराबर 90, इसको इधर रख देंगे तो कितना होगा प्लस e आ जाएगा, यानी 3a बराबर 108। तो a का मान जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 108/3 यानी कितना हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब आप बताइए कि कौन बेहतर लगा, कंसेप्ट पर बनाए थे अभी जस्ट, विदाउट कंसेप्ट हमने सॉल्व किया आपके सामने। आपके पास दो प्रोसेस है, आप इन दोनों प्रोसेस में से कोई भी लागू करके एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी या आ रहा होगा। चलिए आते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, आपका सारा प्रश्न जो है इसी प्रकार से है, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है अलग है, लेकिन सारे प्रश्न ऐसे ही है, और ये एक क्वेश्चन इससे 2 नंबर का आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो तो हो तथा साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 24 डिग्री। ये आपके सामने सवाल है कि हमको क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 24 डिग्री लाना है। यह इस सवाल में सिद्ध करने के लिए बोला गया है। अक्सर सिद्ध करने वाले प्रश्न विद्यार्थियों को झकझोर कर रख देता है। इस प्रकार के सवाल से वो विद्यार्थी बहुत डरते हैं, तो अब डरने की बात नहीं है। देखिए एकदम आसानी से हम आपके सामने इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है भाई। यहां से हमको सिद्ध करना है कि थीटा का वैल्यू 24 डिग्री, तो हम प्रश्न को लिखते हैं साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अभी हमने देखा कि ऐसे सवालों को 2 तरह से बनाया, इस सवाल को भी 2 तरह से कर सकते हैं। पहले आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, साइन अगर 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस में निकलेगा, तो इसको आप बदल दीजिए, कॉस 90 माइनस 3 थीटा से करिएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इधर से कॉस खत्म हो गया, तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस
60 डिग्री। थीटा वाले को एक तरफ कर देते हैं और बिना थीटा वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो 90 प्लस इधर आ जाएगा 6 और इधर कितना हो जाएगा थीटा प्लस 3 थीटा, तो ये बना देगा 96 और बराबर ये बना देगा 4 थीटा। तो थीटा का मान यहां से निकालोगे 96 और 4 आ जाएगा नीचे, 4 दूना 8, 4 चौको 16 यानी 24 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा था, यही तो लाना था, यही तो लाना था। तो देखा आपने कि थीटा का वैल्यू जो है 424 डिग्री आ गया है, थीटा का वैल्यू 24 डिग्री आ गया है। तो ये तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका सॉल्व हो रहा है। बिना कंसेप्ट के भी ऐसे सवालों को सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोबारा फिर एक बार पुनः मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो चलिए दिखाते हैं इसको बिना फॉर्मूला लगाए कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि साइन बदलता है कॉस में, साइन किसमें बदलता है, कॉस में। तो इस कंडीशन में हमने क्या बोला कि दोनों एंगल का योग जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। दोनों एंगल का योग कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम दोनों एंगल को जोड़ देंगे, एक एंगल यहाँ है प्लस का चिन्ह देंगे, एक एंगल यहाँ है और इसको कितनी के बराबर कर देंगे, 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 थीटा होगा। तो 90, ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा 96। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे 96 बाई 4 नीचे आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौको 16 यानी थीटा का वैल्यू जो निकल के आया, तो थीटा का वैल्यू 24 डिग्री जो है निकल के आ गया है, जो आपको सिद्ध करना था। आज का सवाल कैसा लग रहा है, आज के सवाल ये 2026 बिहार बोर्ड के लिए फिक्स प्रश्न है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी वारंटी सब है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसा कई सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर 18 डिग्री। इस बार सिद्ध क्या करना है, थीटा का वैल्यू जो मांग रहा है 18 डिग्री मांग रहा है। तो चलिए घबराइए नहीं, मैंने आपको बता दिया साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। चलो इस बार मैं इधर बदल के देखता हूं, साइन 3 थीटा बराबर, अब यहाँ पे लिखते हैं साइन, 90 में से ये इसको घटा देंगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बन जाएगा, है ना, यही तो पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह पर मैंने आपको ये रख दिया, कॉस थीटा की जगह पर मैंने आपको यह रख दिया। अब यहाँ से साइन साइन क्या होगा, कट थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। अब यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस का 2 थीटा। अब ये 2 थीटा को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे 3 थीटा पहले से था, इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, क्योंकि माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा और ये 90 डिग्री अलग हो गया। अब यहाँ पे 5 थीटा बराबर कितना हो गया, 90। तो थीटा का मान निकालोगे तो 90 बटा कितना होगा 5, और 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 18 5 90 हो जाता है। तो ये आपका देखो थीटा का मान जो है आपका 18 डिग्री आ गया। जीना अगर जरूरी है तो पढ़ना बहुत जरूरी है, जीना अगर जरूरी है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगले सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 4, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, कॉट COT, कॉट थीटा बराबर 1। यह सवाल है, बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सवाल दे दिया इस बार, है ना, बहुत आसान सवाल दे दिया।
चलिए, बहुत सारे बच्चों को तो मजा आ रहा होगा क्योंकि ऐसे सवाल वो बना के बैठे हुए हैं और दोबारा आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर एक बार बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को। चलिए, इसको बदल दीजिए। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं कि साइन के फॉर्मेट में, या अगर आप यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2, ये परिवर्तन होगा, फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये बदल दिया cos थीटा। अब आप देखोगे यहाँ पे cos थीटा को ले जाओ उधर, है ना, cos थीटा को उधर ले जाओ, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा √2 cos थीटा, माइनस का यहाँ पे क्या होगा cos थीटा होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा साइन थीटा बराबर cos थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो गया √2 - 1, तो हमको तोड़ना है cot। तो cot के लिए एक फॉर्मूला है आपके सामने, मैं लिख देता हूँ। आपने देखा था tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है 1/cot थीटा, या आप इसको ऐसे देख, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ये भी आप पढ़े हुए। तो चलिए आपके सामने एक बार फिर मैं दोबारा लिखता हूं। अगर मैं cos थीटा लिखता हूं और यहाँ साइन थीटा लिखता हूं, ऊपर रखते हैं 1 और नीचे लिखते हैं √2 - 1, क्योंकि साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा देगा, और cos थीटा को √2 - 1 से गुना करेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। तो यहाँ पे बन गया क्या, यहाँ पे बन गया cot, तो ये देखो फॉर्मूला बन गया है cos बाई साइन, तो 1/√2 - 1, 1/√2 - 1। अब यहाँ पे क्या करो, परिमीकरण कर दो हरों का, और हरों का परिमीकरण करोगे तो √2, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस, और नीचे वही चीज नीचे रखना है। अब आप देखोगे तो √2 + 1 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 + 1 होगा, और ये देखिए एक बार फॉर्मूला, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको फॉर्मूला शायद पता होगा, a² - b² बराबर होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, ये बात आपको पता होगा। एक बार माइनस में देखी है, एक बार प्लस में देखी है, तो यहाँ पे क्या होगा √2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो वहां पे ऊपर क्या बचता है √2 + 1, और नीचे स्क्वायर से ये रूट क्या होगा खत्म होगा, तो नीचे बचेगा 2, और इधर होगा 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से बन जाएगा तो 1 होगा, तो नीचे मात्र 1 बचा, तो आपका जो आया निकल के √2 + 1, ये आपको आंसर मांग रहा था। ये cot थीटा का जो मान निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, √2 + 1 निकल के आ गया, √2 + 1 निकल के आ गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर रहे तो अपना समस्या कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें, जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं, समाधान दे सकूं। चलिए आगे अगले सवाल को लेते हैं। अब अगला सवाल क्या है, ये एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, इस टाइप का सवाल पूछा गया है। देखिए लिखते हैं सवाल आपके सामने, यदि sin a बराबर cos a - 26 डिग्री, जहां चलिए एक न्यून कोण हो, तो a का मान पूछा। न्यून कोण समझते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उनके बीच में जो भी एंगल है वो सब क्या है, न्यून कोण होता है। ये तो पहले से जानते होंगे। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है भाई, क्या करना है इस सवाल में, चलिए वही काम करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदल दीजिए। ये cos में है तो लिखते हैं cos 90 डिग्री - 3a, ये एंगल, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा बराबर cos a - 26 डिग्री।
अब यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। नंबर वाली जो है डिग्री उसको अलग कर लेते हैं और ये जो निकालना उसको अलग कर लेते हैं। तो 90 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 26 और यहाँ पे a प्लस इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये कितना हो गया 116 और इधर हो गया कितना 4a। तो a का मान यहाँ से निकालोगे 116 बटा नीचे 4, तो 4 दूना 8, 4 नवा ही 36, है ना। तो आपने क्या देखा कि a का मान जो है 129 डिग्री निकल के आया। a का मान कितना निकल के आया 29 डिग्री, यही आपका a का मान जो है वो खोज रहा था। तो हमने ये सवाल आपको करवा दिया। खूब मेहनत करें भाई, बस 4 महीना और आपके साथ है। इन 4 महीनों में अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करें, उनका भी आस लगा हुआ है आपके ऊपर और हर टीचर का भी आस लगा हुआ रहता है। तो चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या आने वाला है। यह भी सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कैसा सवाल है आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि वास्तव में हम जो सवाल आपके सामने ला रहे हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ही सवाल हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल नंबर 6 जो कहता है, सवाल नंबर 6 कहता है यदि ए और बी एक न्यूनकोण हो तथा साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आप पता करें, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को करते हैं आसानी तरीके से सीखिए। तो क्या है सवाल भाई, देखिए चलिए परिवर्तन, आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं या आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए इस बार इसको परिवर्तन करते हैं। साइन ए जीरो का 2 लिख देते हैं, इसको भी साइन के रूप में। तो ये 90 डिग्री माइनस बी, बोलिए होगा कि नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस बी यानी बी यहाँ पे थीटा है। अगर साइन 90 डिग्री माइनस बी करते हैं तो आपको क्या देगा, कॉस बी देगा। मतलब आपके सामने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा यानी ये बना देगा कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या है, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया 90 डिग्री माइनस का बी हो गया। अब बी को बुला लो इधर ए की ओर, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही सिद्ध करना था। बोलिए कैसा रहा आज का। और सवाल देखते हैं एक आध दो। इसी प्रकार से और सवाल देखिए, एक और सवाल है इसी सेकंड नंबर सवाल देखिए क्या गया है। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इस बार a प्लस बी को सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे tan a बराबर cot b बता रहा है। चलिए इस बार इन्हें तोड़ देते हैं। cot 90 डिग्री माइनस ए क्या बन जाएगा, tan a बनेगा। यस बन जाएगा भाई। अब आप देखिए यहाँ पे जैस की तरह से रहे तो cot b। अब यहाँ से cot जो है कैंसिल कर दो, यहाँ से cot कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ पर बचा b। ए को बुला लो इधर, तो ए प्लस में हो जाएगा, बी पहले से था प्लस में और 90 डिग्री बच गया। तो देखिए ये सिद्ध हो गया। सवाल में कोई दम नहीं, बस समझने का खेल है। समझ गए, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा कहना है। मैथ सबसे इजी विषय होता है, मेरा यह मानना है। और जो दिमाग लगाया उसका मैथ 100 में 100 करके आएगा, है ना, 100 में 100 करके आएगा। चलिए और देखते हैं सवाल आज का, एक दो सवाल और देखते हैं और क्या क्या सवाल वो पूछ सकता है। आज का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग नए चैप्टर की ओर आएंगे और अभी भी त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है, जो उसमें आपने देखा होगा कि सिद्ध करने वाले एक लेसन है जहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। तो इसके बाद आज के सेशन के बाद वही प्रश्न को मैं कराने वाला हूँ।
ग्रुपों में शेयर कर दें, बच्चों को बता दें, बहुत सारे बच्चों स्कूल में जो पढ़ते हैं उन सभी को बता दें, है ना, जिससे कि उन सभी को इसका लाभ मिले। चलिए देखते हैं और कुछ आज का सवाल जो खास रहने वाले हैं 2026 एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर सवाल की और हम पढ़ गए हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का सवाल में है मान ज्ञात या सरल है। मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से कुछ सवाल हम आपके सामने रखे हैं। मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए परिवर्तन करने का काम करते हैं। देखिए या तो आप ऊपर बदल दो दोनों को, या तो आप दोनों को नीचे बदल दो, कोई एक ही साइड बदल देते हैं, कोई एक ही साइड बदल देते हैं। अगर ऊपर मैं छोड़ रहा हूं या आप पे एक काम करते हैं, आप फॉर्मूला जानते होंगे शायद, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पता होगा, तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो, इसको परिवर्तन कर देते हैं। यानी आपने क्या देखा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 27 बन जाएगा। 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 27 बन जाएगा। तो बगल वाला को देखो, दोनों मिला के 90 बन जाएगा। 63 और 27 जो है 90 बन जाएगा। तो बगल वाला देख लेना है, तो 63 घटा ले, ठीक है। और नीचे भी वही काम करना, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको बदल देते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 17 होगा। तो बगल वाले जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 बना देगा। तो बस बगल में जो है वही घटा, तो यहाँ पे कितना है 73 अब प्लस कॉस स्क्वायर क्या है यहाँ पे 73। अब कुछ नहीं करना है, बस लगा देंगे दिमाग। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, देखो फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और थीटा, तो यहाँ पे 2 है, ये 2 दिखाएगा। कॉस 63 डिग्री अब बेटा ये क्या हो जाएगा, इसी को परिवर्तन कर दिए। सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, यहाँ पे गलती हो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 होगा 73। तो ये परिवर्तन हो गया किसमें, ये परिवर्तन हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस जो का क्यों लिख दो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखोगे इसका कुछ फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, इस थीटा मान अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 ऊपर हो गया, नीचे भी वही हो गया 1 हो गया, एंगल देखो दोनों सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 बटा 1 का मतलब 1, यानी ये जो मान निकल के आया इसका वैल्यू आ गया 1 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से परिवर्तन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं और एक सवाल देखिए 7 नंबर का कुछ और सवाल है। 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये आपके सामने सवाल है मान निकालने वाला। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से फॉर्मूला देखते हैं। 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बदल जाएगा, कॉट में बदल दिया ये पहले से, कॉट में था। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में बदल दिया, कॉसेक थीटा बन गया, और ये पहले से कॉसेक थीटा। तो आपने क्या देखा, ये परिवर्तन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और ये परिवर्तन हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सवाल है कि तोड़िए इसको, आप ऐसे तोड़ सकते हैं, कॉट को तोड़ सकते हैं। देखिए नीचे लिखा था पहले कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो तोड़ दीजिए, क्या लिखोगे 2 को है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा।
ये बनता है। तो इसको आप याद होकर दोनों को तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो आपके सामने मान में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस सवाल का आंसर यही हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप भी क्या बनाते हो, क्योंकि आपकी भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, कि आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। इसी का सवाल नंबर तीसरा था 7 का, कॉस 20 डिग्री फॉर्म साइन 70 डिग्री और कॉस थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भाग। ये सवाल आप लोग के लिए आज का होमवर्क है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन कैसा रहा? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी सेशन से 2 से 4 नंबर का सवाल जो है आज 2026 जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें फंसने वाला है। ये लिख कर मैं दे रहा हूं कि ऐसे सवाल आपको फंसने वाले हैं, ये गारंटी सब दे रहा हूं। आप मेहनत बिल्कुल करते रहें, भयभीत ना हो, मैं आपके सामने हूं, है ना। तो आज मैं यही अपना बात को समाप्त कर रहा हूं। अगर सेशन आज का बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, साथ साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि और स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।